जब आप बेबी प्लानिंग करते हो और बहुत टाइम तक प्लान करने के बाद भी अगर आपको बेबी नहीं होता है, तो ये एक वजह बिल्कुल हो सकती है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होती। तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुरुषों में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम या बीमारी होती है जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होते, और इसका कारण ये समझा जाता है कि महिला के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बेबी या बच्चा नहीं हो रहा है। अक्सर जब हम ट्राई करते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादातर लेडीज़ के टेस्ट होते हैं, लेडीज़ के सारे चेकअप होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, सोनोग्राफी होती है, सारे टेस्ट औरतों के हो जाते हैं सबसे पहले। उसके बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है महिला के अंदर, तो फिर आता है मेल्स का नंबर, पुरुषों का नंबर, और फिर उनकी स्पर्म की टेस्ट यानी कि उनकी वीर्य की भी टेस्ट की जाती है। जब उनकी वीर्य की टेस्ट होती है तो उसके अंदर आपको ये पता चलता है कि डॉक्टर्स आपको ये बताते हैं कि इसमें सारी चीज़ें सही है, मोटिलिटी सही है, स्पर्म अच्छे से जा भी रहा है और इसका काउंट जो है वो भी ठीक है। लेकिन फिर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है? तो डॉक्टर्स आपको ये बताते हैं कि आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। आपने ये अनएक्सप्लेन्ड वाला टर्म सुना होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको ये बताया नहीं जा सकता कि आपको इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन क्यों है। इस टर्म को हम मेडिकल लैंग्वेज में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो इसके अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम मेल्स में ये होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है जिसे हम बोलते हैं कैट्स-पर जीन। अब ये कैट्स-पर जीन क्या है और ये क्या काम करता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है? तो कैट्स-पर जीन जो है पुरुषों के स्पर्म के ऊपर में होता है। अब इसका काम क्या होता है, ये कैसे हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, ये देख लेते हैं। इससे पहले ये देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तभी आपको ये जीन क्या करता है इसका मकसद समझ में आएगा। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब आपका स्पर्म का सेल्स जो है आपके मतलब वाइफ के या फिर पार्टनर के अंडे तक जाता है। एक जो स्पर्म होता है वो अंदर तक घुस कर जाता है एग के वॉल को ब्रेक करके, और इसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन होता है। तो कैट्स-पर जीन क्या करता है? कैट्स-पर जीन आपके स्पर्म की जो टेल वाला हिस्सा होता है ना, जो दुम वाला हिस्सा होता है, इसमें एक प्रोटीन तैयार करता है। जो प्रोटीन जो है स्पर्म के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और इसी की मदद से जो है स्पर्म एग के अंदर तक पहुंच सकता है। अब ये जीन प्रोटीन के साथ मिलकर स्पर्म के सरफेस पर यानी ऊपर के हिस्से पर जो है एक होल तैयार करता है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम के आयंस है वो अंदर बाहर जा सकते हैं। और ये जो आयंस है ये जो है स्पर्म की हाइपर एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। यानी जो टेल वाला हिस्सा होता है, जो पीछे का हिस्सा होता है, वो इतना ज़्यादा जो है फैन लाइक मूवमेंट करता है, और जो सामने का हिस्सा रहता है उसको ये बहुत तेज़ी से पुश करता है ताकि ये महिला के अंडे की जो दीवार है इसको फोड़कर अंदर घुस सके। और जब ये अंदर घुस जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो अगर मेंस के अंदर ये कैट्स-पर जीन का प्रॉब्लम हो, चाहे ये कमज़ोर हो या फिर डिफेक्टिव हो, तो इसकी वजह से जो है महिला के अंडे तक स्पर्म पहुंचता नहीं है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। लेकिन हमें ये नज़र नहीं आता क्योंकि जो टेस्ट होते हैं ये नॉर्मल ही बताते हैं रिजल्ट्स इसके। इसको पता करने के लिए एक टेस्ट आता है जिसे हम कैट टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर ये अवेलेबल है या नहीं पता नहीं, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इक्सी करके होता है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है। तो इक्सी करके जो एक ऑप्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अब ये टेस्ट तो ज़्यादातर नहीं लोग प्रेफर करते हैं करना जब ऐसी इनफर्टिलिटी होती है जिसमें लेडीज़ के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, और जो मेल पार्टनर्स या हस्बैंड्स हैं उनके अंदर भी सारा कुछ ठीक है। तो एक अंदाज़ा जो है लगाया जा सकता है कि ये प्रॉब्लम शायद जो है मेंस के अंदर है। तो सॉल्यूशन मैंने इसका आपको बता दिया है, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आपको ये लग रहा होगा कि आईवीएफ और इक्सी जो है सेम है। नहीं, ये सेम नहीं है। आईवीएफ में ऐसा होता है कि स्पर्म और एग ये दोनों को लैब में जो है इनको फर्टिलाइज करने के लिए छोड़ देते हैं, जबकि इक्सी के प्रोसीजर के थ्रू जो है डायरेक्टली स्पर्म को एग के अंदर पुश किया जाता है ताकि ये जो जीन का काम है ये रिप्लेस हो सके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई होंगी या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली होंगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।